स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से चलते हैं प्रेमचंद जी की साहित्य सागर में और पढ़ते हैं कहानी नाग पूजा। प्रातः काल था। आषाढ़ का पहला दोंगड़ा निकल गया था। कीट पतंग चारों तरफ रेंगते हुए दिखाई देते थे। तिलोत्तमा ने वाटिका की ओर देखा तो वृक्ष और पौधे ऐसे निखर रहे थे जैसे साबुन से मैंने कपड़े निखर गए हों। उन पर एक विचित्र आध्यात्मिक शोभा छाई हुई थी, मानो योगीश्वर आनंद में मग्न पड़े हों। चिड़ियों में असाधारण चंचलता थी। डाल डाल पात पात चहकती फिरती थी। तिलोत्तमा बाग से निकल आई। वह भी इन्हीं पक्षियों की भांति चंचल हो गई थी। कभी किसी पौधे की ओर देखती, कभी किसी फूल पर पड़ी हुई जल की बूंदों को हिलाकर अपने मुंह पर उनकी शीतल छींटों को डालती। लाज बिरहुटियां रेंग रही थी। वह उन्हें चुनकर हथेली पर रखने लगी। सहसा उसे काला वृहत्काय सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। उसने चिल्लाकर कहा, अम्मा जी, नाग जी जा रहे हैं, लाओ थोड़ा सा दूध उनके लिए भी कटोरे में रख दूं। अम्मा ने कहा, जाने दो बेटी, हवा खाने निकले होंगे। तिलोत्तमा, गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं, दिखाई नहीं देते। माँ, कहीं नहीं जाते बेटी, अपने बांबी में ही पड़े रहते हैं। तिलोत्तमा, और कहीं नहीं क्यों जाते? माँ, बेटी हमारे देवता हैं और कहीं और क्यों जाएंगे। तुम्हारे जन्म के साल से ये बराबर यहीं दिखाई देते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते। बच्चा पास से निकल जाए पर जरा भी नहीं ताकते। आज तक कोई चूहिया भी नहीं पकड़ी। तिलोत्तमा, तो क्या खाते होंगे? माँ, बेटी ये लोग हवा पर रहते हैं, इसी से इनकी आत्मा दिव्य हो जाती है। अपने पुनर्जन्म की बातें भी इन्हें याद रहती है, आने वाले बातों को भी जानते हैं। कोई बड़ा योगी जब अहंकार करने लगता है तो उसे दंड स्वरूप इस योनि में जन्म लेना पड़ता है। जब तक प्रायश्चित पूरा नहीं होता तब तक इसी योनि में रहता है। कोई कोई तो 100 200 वर्ष तक इसी तरह जीते हैं। तिलोत्तमा, इनकी पूजा न करो तो क्या करें? माँ, कैसी बातें करती हो बच्चों की तरह। नाराज हो जाए तो सिर पर न जाने क्या विपत्ति आ पड़े। तेरे जन्म के साल पहले पहल दिखाई दिए थे, तब से साल में 10-5 बार अवश्य दर्शन दे जाते हैं। इनका ऐसा प्रभाव है कि आज तक किसी के सिर में दर्द भी नहीं हुआ। कई वर्ष हो गए। तिलोत्तमा बालिका से युवती हुई। विवाह का शुभ अवसर आ पहुंचा। बारात आई, विवाह हुआ और तिलोत्तमा के पति गृह जाने का मुहूर्त आ पहुंचा। नई वधू का श्रृंगार हो रहा था। भीतर बाहर हलचल मची हुई थी। ऐसा जान पड़ता था मानो भगदड़ पड़ी हुई हो। तिलोत्तमा के हृदय में वियोग दुख की तरंगें उठ रही थी। वह एकांत में बैठकर रोना चाहती थी। आज माता पिता, भाई बहन, सखियां, सहेलियां सब छूट जाएंगी। फिर मालूम नहीं कब मिलने का संयोग हो। न जाने अब कैसे आदमियों से पाला पड़ेगा। न जाने उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका बर्ताव कैसा होगा। अम्मा की आंखें एक क्षण भी न थमेगी। मैंने एक दिन के लिए भी मैं कहीं चली जाती तो वह रो रो कर व्यथित हो जाती। अब जीवन पर्यंत का वियोग कैसे सहेगी। उनके सिर में दर्द होता था। जब तक मैं धीरे धीरे ना मलूं, उन्हें किसी तरह चैन नहीं पड़ती थी। और बाबूजी को पान बनाकर कौन देगा। मैं जब तक उनका भोजन न बनाऊं, उन्हें कोई ऐसी चीज रुचती ही नहीं थी। अब उनका भोजन कौन बनाएगा। मुझसे इनको देखे बिना कैसे रहा जाएगा। जरा सिर में दर्द भी होता तो अम्मा जी बाबूजी घबरा जाते। तुरंत वैद्य हकीम आ जाते। वहाँ न जाने क्या हाल होगा। भगवान, बंद घर में कैसे रहा जाएगा। न जाने वहाँ खुली छत होगी भी या नहीं होगी तो मुझे वहाँ कौन सोने देगा। भीतर घुट घुट कर मरूंगी। जगने में जरा सी देर हो जाएगी तो ताने सुनने मिलेंगे। यहाँ सुबह को कोई जगाता था तो अम्मा कहती थी, सोने दो, कच्ची नींद जाग जाएगी तो सिर में दर्द होने लगेगा। वहाँ व्यंग सुनने पड़ेंगे। बहू आलसी है, दिन भर खाट पर पड़ी रहती है। और वो तो बहुत सुशील मालूम होते हैं। हाँ, कुछ अभिमान अवश्य है। कहाँ उनका स्वभाव निष्ठुर हुआ तो। सहसा उसकी माता ने आकर कहा, बेटी, तुमसे एक बात कहने की याद न रही। वहाँ नाग पूजा अवश्य करती रहना। घर के लोग चाहे मना करें, पर तुम इसे अपना कर्तव्य समझना। अभी मेरी आंख जरा जरा झपक गई थी, नाग बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए। तिलोत्तमा, अम्मा, मुझे भी उनके दर्शन हुए हैं, पर मुझे तो उन्होंने बड़ा विकराल रूप दिखाया, बड़ा भयंकर स्वप्न था। माँ, देखना तुम्हारे घर में कोई न कोई सांप न मार पाए, ये मंत्र नित्य पास रखना।
तिलोत्तमा अभी कुछ जवाब न देने पाई थी कि अचानक बारात की ओर से रोने के शब्द सुनाई दिए। एक क्षण में हाहाकार मच गया। भयंकर शोक घटना हो गई। वर को सांप ने काट लिया। वह बहू को विदा कराने आ रहा था। पालकी में मसनद के नीचे एक काला सांप छिपा हुआ था। वर जो ही पालकी में बैठा, सांप ने काट लिया। चारों ओर कोहराम मच गया। तिलोत्तमा पर तो वज्रपात हो उठा। उसकी माँ सिर पीट पीट कर रोने लगी। उसके पिताजी बाबू जगदीश चंद्र मूर्छित होकर गिर पड़े। हृदय रोग पहले से ही था। झाड़ फूक करने वाले आए, डॉक्टर बुलाए गए, पर विष घातक रहा। जरा सी देर में वर के होठ नीले पड़ गए, नख काले हो गए और मूर्छा आने लगी। देखते देखते शरीर ठंडा पड़ गया। इधर उषा की लालिमा ने प्रकृति को आलोकित किया, उधर टिमटिमाता हुआ दीपक बुझ गया। जैसे कोई मनुष्य बोरों से लदी हुई नाव पर बैठा हुआ मन में झुंझलाता है कि यह तेज और क्यों नहीं चलती, कहीं आराम से बैठने की जगह नहीं, राह इतनी हिल क्यों रही है, मैं व्यर्थ ही इसमें बैठा। पर अकस्मात नाव को भंवर में पड़ते देखकर उसे मस्तूल से चिपट जाता है। वही दशा तिलोत्तमा की हुई। अभी तक वह वियोगी दुख में ही मग्न थी, ससुराल के कष्टों और दुर्व्यवस्थाओं की चिंताओं में पड़ी हुई थी। पर अब उसे होश आया कि इस नाव के साथ मैं डूब रही हूँ। एक क्षण पहले वह कदाचित जिस पुरुष पर झुंझला रही थी, जिसे लुटेरा डाकू समझ रही थी, अब वह कितना प्यारा था। उसके बिना अब जीवन एक दीपक था, बूझा हुआ, एक वृक्ष था, फूल फल विहीन। अभी एक क्षण पहले वह दूसरों की ईर्ष्या का कारण थी, अब दया और करुणा की। थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि पति विहीन होकर संसार के सब सुखों से वंचित हो गई। 1 वर्ष बीत गया। जगदीश चंद्र पक्के धर्मावलंबी आदमी थे, पर तिलोत्तमा का वैधव्य उनसे सहा नहीं गया। उन्होंने तिलोत्तमा के पुनर्विवाह का निश्चय किया। हंसने वालों ने तालियां बजाई, पर जगदीश बाबू ने हृदय से काम लिया। तिलोत्तमा पर सारा घर जान देता था। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात न होने पाती, यहाँ तक कि वह घर की मालकिन बना दी गई। सभी ध्यान रखते थे कि उसकी रंज ताजा न हो पाए, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती थी, जिसे देखकर लोगों को बड़ा दुख होता था। पहले तो माँ भी इस सामाजिक अत्याचार पर सहमत न हुई, लेकिन बिरादरी वालों का विरोध ज्यों ज्यों बढ़ता गया, उसका विरोध ढीला पड़ता गया। सिद्धांत रूप से तो प्रायः किसी को आपत्ति न थी, किंतु उसे व्यवहार में लाने का साहस किसी के मन में नहीं था। कई महीनों के लगातार प्रयास के बाद एक कुलीन सिद्धांतवादी सुशिक्षित वर मिला। उसके घरवाले भी राजी हो गए। तिलोत्तमा को समाज में अपना नाम बिकते देखकर बहुत दुख होता था। वह मन ही कुड़ती थी कि पिताजी नाहक मेरे लिए समाज में नक्कू बन रहे हैं। अगर मेरे भाग्य में सुहाग लिखा होता तो ये वज्र क्यों गिरता। तो कभी कभी उसकी मन में ऐसी शंका होती कि वो फिर से विधवा हो जाएगी। तो जब विवाह निश्चित हो गया और वर की तस्वीर उसके सामने आई, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। चेहरे से कितनी सज्जनता, कितनी दृढ़ता, कितनी विचारशीलता टपकती थी। वह चित्र को लिए हुए माता के पास गई और शर्म से सिर झुकाकर बोली, अम्मा, मुझे तो मुंह नहीं खोलना चाहिए, पर अवस्था ही ऐसी आ पड़ी है कि बिना मुंह खोले रहा नहीं जाता। आप बाबूजी को मना कर दें। मैं जिस दिशा में हूँ संतुष्ट हूँ। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि अब की बार फिर वही शोक घटना। माँ ने सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, बेटी, कैसे अशुगुन की बातें मुंह से निकाल रही हो। तुम्हारे मन में भय समा गया है। ऐसे से यह भ्रम होता है। जो होनी थी वह हो चुकी। अब क्या ईश्वर तुम्हारे ही पीछे थोड़ी बैठे रहेंगे। तिलोत्तमा, हाँ, मुझे तो ऐसा ही मालूम होता है। माँ, क्यों, तुम्हें ऐसी शंका क्यों होती है बेटा। तिलोत्तमा, न जाने क्यों, कोई मेरे मन में बैठा हुआ कह रहा है कि फिर अनिष्ट होगा। मैं प्रायः नित्य डरावने स्वप्न देखा करती हूँ। रात को मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कोई प्राणी जिसकी सूरत सांप से मिलती जुलती है मेरे चारपाई के चारों ओर घूम रहा है। मैं भय के मारे चुप्पे साध लेती हूँ, किसी से कुछ नहीं कहती। माँ ने समझा यह सब भ्रम है। विवाह की तिथि नियत हो गई। यह केवल तिलोत्तमा का पुनर्संस्कार न था, बल्कि समाज सुधार का एक क्रियात्मक उदाहरण था। समाज सुधारकों के दल दूर से विवाह सम्मिलित होने के लिए आने लगे। विवाह वैदिक रीति से हुआ। मेहमानों ने खूब व्याख्यान दिए, पत्रों ने खूब आलोचनाएं की। बाबू जगदीश चंद्र ने नैतिक साहस की सराहना होने लगी। तीसरे दिन बहू के विदा होने का मुहूर्त था। जनवासे में यथासाध्य रक्षा के सभी साधनों से काम लिया गया था। बिजली की रोशनी से सारा जनवासा दिन सा हो गया।
भूमि पर रेंगती हुई चींटी भी दिखाई देती थी। केशों में न कहीं शिकन थी, न सिलवट और न ही जोल। शामियाना के चारों तरफ कनातें खड़ी कर दी गई। किसी तरह से कीड़े मकोड़े के आने की संभावना भी न थी, पर भावी प्रबल होता है। प्रातःकाल के 4 बजे थे। तारागणों की बारात विदा हो रही थी और बहू की विदाई की तैयारी चल रही थी। एक तरफ शहनाइयां बज रही थी और दूसरी तरफ विलाप की अंतर्ध्वनि उठ रही थी। पर तिलोत्तमा की आंखों से में आंसू नहीं थे। समय नाजुक था। वह किसी तरह घर से बाहर निकल जाना चाहती थी। उसके सिर पर तलवार लटक रही थी। रोने और सहेलियों से गले मिलने में कोई आनंद न था। जिस प्राणी का फोड़ा चिलक रहा हो, उसे जराह का घर बाग में सैर करने से ज्यादा अच्छा लगे तो आश्चर्य क्या। वर को लोगों ने जगाया, बाजा बजने लगा, पर पालकी में बैठने को चला कि वधू को विदा करा लाए। पर जूते में पैर डाला ही था कि चिक के मारे पैर खींच लिया। मालूम हुआ पांव चिंगारियों पर पड़ गया। देखा तो एक काला सांप जूते में से निकलकर रेंगता हुआ चला जा रहा है। देखते ही देखते गायब हो गया। वर ने एक सर्द आह भरी और बैठ गया। आंखों में अंधेरा छा गया। एक क्षण में सारे जनवासे में खबर फैल गई और लोग दौड़ पड़े। औषधियां पहले से ही रखी गई थी। सांप का मंत्र जानने वाले कई आदमी बुला लिए गए। सभी ने दवाइयां दी, झाड़ फूंक शुरू हुई, औषधियां भी दी गई। पर काल के सामने किसका वश चलता है। शायद मौत सांप का वेश धारण कर आई। तिलोत्तमा ने सुना तो सिर पीट लिया। वह विकल होकर जनवासी की तरफ दौड़ी। चादर ओढ़ने की भी सुधि नहीं रही। वह अपने पति के चरणों को माथे से लगाकर अपना जन्म सफल करना चाहती थी। घर की स्त्रियों ने रोका। माता का भी रोक रोक कर समझाने लगी, लेकिन बाबू जगदीश चंद्र ने कहा, कोई हरज नहीं, जाने दो, पति का दर्शन तो कर ले। यह अभिलाषा क्यों रह जाए। उसी शोकान्वित दशा में तिलोत्तमा जनवासे में पहुंची, पर वहां उसकी तस्कीन के लिए मरने वाली की उल्टी सांसें थी। उन अधिखुले नेत्रों में असहाय आत्मवेदना और दारुण नैराश्य था। इस अद्भुत घटना का समाचार दूर दूर तक फैल गया। जड़वादोगण चकित थे। यह क्या माजरा है। आत्मवाद के भक्त ख्यात भाव से सिर हिलाने लगे थे, मानो वे चित्रकालदर्शी है। जगदीश चंद्र ने नसीब ठोक लिया। निश्चय हो गया कि कन्या के भाग्य में विधवा रहना ही लिखा है। नाग की पूजा साल में 2 बार होने लगी। तिलोत्तमा के चरित्र में भी एक विशेष अंतर दिखाई देने लगा। भोग और विहार के दिन भक्ति और देव साधना में कटने लगे। निराश प्राणियों का यही अवलंब है। 3 साल बीते थे कि ढाका विश्वविद्यालय के अध्यापक ने इस किस्से को फिर से ताजा किया। वे पशु शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने सांप के आचार व्यवहार का विशेष रीति से अध्ययन किया था। वे इस रहस्य को खोलना चाहते थे। जगदीश चंद्र को विवाह का संदेश भेजा। उन्होंने टालमटोल किया। दयाराम ने और भी आग्रह किया। लिखा, मैंने वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए यह निश्चय किया है। मैं इस विषधर नाग से लड़ना चाहता हूँ। अगर 100 दांत लेकर आए तो भी मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वह मुझे काटकर अपने आप ही मर जाएगा, और अगर वह मुझे काट भी ले तो मेरे पास ऐसे मंत्र और औषधियां हैं कि मैं एक क्षण में उसका विषय उतार सकता हूँ। आप इस विषय में कुछ चिंता न कीजिए, मैं विष के लिए अजीर हूँ। जगदीश चंद्र को अब कोई उज्र न सूझा। हाँ, उन्होंने एक विशेष प्रयत्न किया कि ढाके में ही विवाह हो। अतएव अपने कुटुंबियों को साथ लेकर विवाह के 1 सप्ताह पहले चलते समय अपने संदूक बिस्तर आदि खूब देखभाल रखी कि कहीं सांप उसमें छिपकर न बैठ जाए। शुभ लगन में विवाह संस्कार हो गया। तिलोत्तमा विकल हो उठी। मुख पर एक रंग आता, एक रंग जाता, पर संस्कार में कोई विघ्न बाधा न पड़ी। तिलोत्तमा रोध होकर ससुराल गई। जगदीश चंद्र घर लौट आए, पर ऐसे चिंतित थे जैसे कोई आदमी सराय में खुला हुआ संदूक छोड़कर बाजार चला जाए। तिलोत्तमा के स्वभाव में अभी विचित्र रूपांतर हुआ। वो औरों से हंसती बोलती, आराम से खाती पीती, सैर करने जाती, थिएटर और अन्य सामाजिक सम्मेलनों में भी शारीरिक होती। इन अवसरों पर प्रोफेसर दयाराम से भी बड़े प्रेम का व्यवहार करती। उनके आराम का बहुत ध्यान रखती। कोई काम उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं करती। कोई अजनबी आदमी उसे देखकर कह सकता था, गृहिणी हो तो ऐसी। दूसरों की दृष्टि में इस दंपति का जीवन आदर्श था, किंतु आंतरिक दिशा इससे कुछ और थी। उनके साथ शयनागार में जाते ही उसका मुख विकृत हो जाता, भौहें तन जाती और माथे पर बल पड़ जाते। शरीर अग्नि की भांति जलने लगता, पलकें खुली रह जाती, नेत्रों से ज्वाला निकलने लगती और उसमें से झुलसती हुई लपटें निकलती, मुख पर कालिमा छा जाती। यद्यपि स्वरूप में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता,
पर न जाने क्यों भ्रम होने लगता कि यह कोई नागिन है। कभी कभी वह फुफकारने भी लगती। इस स्थिति में दयाराम को उनके समीप जाने और उनसे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। वे उसके रूप लावण्य पर मुग्ध थे, किंतु इस अवस्था में उससे उनसे घृणा होती। उसी उन्माद के आवेग को छोड़कर वो बाहर निकल आते। डॉक्टरों से सलाह ली गई, स्वयं इसी विषय की कितनी भी किताबों का अध्ययन किया, पर रहस्य समझ में नहीं आया। उन्होंने भौतिक विज्ञान में अपनी अल्पज्ञता स्वीकार करनी पड़ी। उन्हें अब अपना जीवन असह्य जान पड़ता। अपने दुस्साहस पर पछताते नाहक इस विपत्ति में अपनी जान फंसाई। उन्हें शंका होने लगी कि अवश्य कोई प्रेत लीला है। मिथ्यावादी नहीं थे, पर जहाँ बुद्धि और तर्क का कुछ वश नहीं चलता, वहाँ मनुष्य विवश होकर मिथ्यावादी हो जाता है। धीरे धीरे उनकी यह हालत हो गई कि सदैव तिलोत्तमा से सशंक रहते। उसका उन्माद, विकृत मुखाकृति उसके ध्यान से नहीं उतरते। डर लगता कहीं ये मुझे मार न डाले। न जाने कब उन्माद का आवेग हो। यह चिंता हृदय को व्यथित किया करती। हिप्नोटिज्म, विद्युत शक्ति और कई नए आरोग्य विधानों की परीक्षा की गई। उन्हें हिप्नोटिज्म पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब यह योग भी निष्फल हो गया तो वो निराश हो गए। एक दिन प्रोफेसर दयाराम किसी वैज्ञानिक सम्मेलन में बुलाए गए थे। लौटे तो 12 बज गए। वर्षा के दिन थे, नौकर चाकर सो रहे थे। वे तिलोत्तमा के शयन गृह में यह पूछने गए कि मेरा भोजन कहाँ रखा है। अंदर कदम रखा ही था कि तिलोत्तमा के सिरहाने की उन्होंने एक अति भीमकाय काला सांप बैठा हुआ दिखाई दिया। प्रोफेसर साहब चुपके से लौट आए। अपने कमरे में जाकर किसी औषधि की एक खुराक पी और पिस्तौल साथ में लेकर तिलोत्तमा के कमरे में पहुंचे। विश्वास हो गया कि यही वही मेरा पुराना शत्रु है। इतनों दिनों से टोह में लगता हुआ यहाँ आ पहुंचा, पर इसे तिलोत्तमा से क्यों इतना स्नेह है? उसने सिरहाने पर यूं क्यों बैठा हुआ है, मानो कोई रस्सी का टुकड़ा है? यह क्या रहस्य है? उन्होंने सांप के विषय में बड़ी अद्भुत कथाएं पढ़ी और सुनी थी, पर ऐसी कुतूहलजनक घटना का उल्लेख कहीं नहीं देखा। वे इस भांति सशक्त होकर फिर कमरे में पहुंचे। सांप का पात न था। तिलोत्तमा के सिर पर भूत सवार हो गया था। वह बैठी हुई आग्नेय हुए नेत्रों के द्वारा ताक रही थी। उनके नयनों से ज्वाला निकल रही थी और उसकी आंच 2 गज तक लगती। इस समय उन्माद अतिशय प्रचंड था। दयाराम को दिखते ही बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी और हाथों से आघात करने के बदले उन्हें दांतों से काटने की चेष्टा करने लगी। इसके साथ ही अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन में डाल दिए। दयाराम ने बहुत तेरा चाहा, एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया, अपना गला छुड़ा नहीं पाए। लेकिन तिलोत्तमा का बहुपास प्रतिक्षण सांप की केड़ली की भांति कठोर एवं संकुचित होता जाता। इधर यह संदेह था कि इसने मुझे काटा तो कदाचित इसे जान से हाथ धोना पड़े। उन्होंने अभी जो औषधि पी थी वह सिर्फ सर्प विष से अधिक घातक थी। इस दिशा में उन्हें यह शोकमय विचार उत्पन्न हुआ, यह भी कोई जीवन है? दंपति का उत्तरदायित्व तो सब सिर पर सवार, पर सुख का नाम नहीं, उल्टे रात दिन जान का खटका। यह क्या माया है? वह सांप कोई प्रेत तो नहीं जो इसके सिर पर आकर दशा कर देता है? कहते हैं कि ऐसी अवस्था में रोगी पर चोट की जाती है, वह प्रेत पर ही पड़ती है। नीचे जातियों में इसके उदाहरण भी देखे हैं। वे इसी हैंसबैग में पड़े थे कि उनका दम घुटने लगा। तिलोत्तमा के हाथ रस्सी के फंदे की भांति उसकी गर्दन को कस रहे थे। वे दीन असहाय भाव से इधर उधर ताकने लगे। कैसे जान बचे? कोई उपाय नहीं सूझ पड़ता। सांस लेना दुस्तर हो गया। देह शिथिल पड़ने लगी और पैर थरथराने लगे। सहसा तिलोत्तमा ने उनकी बाहों की ओर मुख बढ़ाया। दयाराम कांप उठे। मृत्यु आंखों के सामने नाच रही थी। मन में कहा, अब इस समय मेरी स्त्री नहीं, विषैली भयंकर नागिन है। इसके विष से जान बचानी मुश्किल है। अपने औषधि पर जो भरोसा था वह जाता रहा। चूहा उन्मत्त दशा में काट लेता है तो जान के लाले पड़ जाते हैं। भगवान, कितना विकराल स्वरूप है! प्रत्यक्ष नागिन मालूम हो रही है। अब उल्टी पड़े या सीधी, इस दशा का अंत तो करना ही पड़ेगा। ऐसा जान पड़ता है कि अब गिरा ही चाहता हूँ। तिलोत्तमा बार बार सांप की भांति फुफकार मारकर जीभ निकालते हुए उनकी ओर झपटती है। एकाएक बड़े कर्कश स्वर में बोली, मूर्ख, तेरा इतना साहस कि तू सुंदरी से प्रेमालिंगन करे? यह कहकर वह बड़े वेग से काटने को दौड़ी। दयाराम का धैर्य जाता रहा। उन्होंने दाहिना हाथ सीधा किया और तिलोत्तमा की छाती पर पिस्तौल चला दी। तिलोत्तमा पर कुछ असर न हुआ। बाहें और भी कड़ी हो गई। आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। दयाराम की दूसरी गोली दाग दी। यह चोट पूरी पड़ी। तिलोत्तमा का बाहुबंधन ढीला पड़ गया। एक क्षण में उसके हाथ के नीचे लटक गए, सिर झुक गया और वह भूमि पर गिर पड़ी।
तब वह दृश्य देखने में आया जिसका उदाहरण कदाचित अलिफ लैला चंद्रकांता में भी न मिले। वही पलंग के पास जमीन पर एक काला दीर्घकाय सांप तड़प रहा था। उसकी छाती और मुंह से खून की धारा बह रही थी। दयाराम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आता। यह कैसी अद्भुत प्रेत लीला थी। समस्या क्या है, किससे कहूँ। इस तिलिस्म को तोड़ने का प्रयत्न करना मेरे जीवन का एक कर्तव्य हो गया। उन्होंने सांप की देह में एक कोंचा मारा और फिर उसे लटकाए हुए आंगन में लाया। बिल्कुल बेदम हो गया था। उन्होंने उसे कमरे में ले जाकर एक खाली संदूक में बंद कर दिया। उसमें भूसा भरवाकर बरामदे में लटकाना चाहते थे। इतना बड़ा गेहुअन सांप किसी ने नहीं देखा होगा। तब वे तिलोत्तमा के पास गए। डर के मारे कमरे में कदम रखने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हाँ, इस विचार से कुछ तस्कीन होती थी कि सर्प प्रेत मर गया तो उनकी जान बच गई होगी। इस आशा और भय की दशा में वे अंदर गए तो तिलोत्तमा आईने के सामने खड़ी केश सवा रही थी। दयाराम को मानो चारों पदार्थ मिल गए। तिलोत्तमा का मुख कमल के समान खिला हुआ था। उन्होंने कभी इसे इतना प्रफुल्लित नहीं देखा था। उन्हें देखते ही वह उनकी ओर प्रेम से चली और बोली, आज इतनी रात तक कहाँ रहे? दयाराम प्रेमोन्नत होकर बोले, एक जलसे में चला गया था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहीं दर्द नहीं? तिलोत्तमा ने उनको आश्चर्य से देखकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हो? मेरी छाती में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे चिलक पड़ गई हो। ये थी कहानी नाग पूछा। आपसे दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।